हरि हो, जय गणपति जय हमारी हो। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इस मारुति मूर्ति की स्थापना समर्थ श्री रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज के गुरु एवं उन्होंने भारत भर में 11 मारुति स्थापित किए थे। उनमें से ये मारुति धाम एक है और इसकी स्थापना 1630 से 1650 के बीच हुई है। ऐसा कहा जाता है भगवान राम जब वनवास को निकले थे तो यहीं से नर्मदा मैया को पार कर वो दक्षिण की तरफ बढ़े थे। आज 1 फरवरी और सुबह के 7:30 बजे रात्रि को हम तिलकवाड़ा की इस आश्रम में रुके थे और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तिलकवाड़ा वैसे जो नगर है वो यहाँ से 1-8 किलोमीटर की दूरी पर है। होली गेट और वहाँ आश्रम से हम आते हैं तो यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है। नर्मदा हर भैया। और हम जिस आश्रम में रुके थे उस गांव का नाम था गणसिंधा, जो यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पर है। और ये आ गया तिलकवाड़ा। यहाँ से लेफ़्ट वाला रास्ता वडोदरा की तरफ जाता है और राइट वाला तिलकवाड़ा गांव से होते हुए गरुड़ेश्वर की तरफ जाता है। बाबा है। कौन से बाबा है? हाँ हाँ, फोटो दिखा। ठीक है। हमारे प्रभु इधर बैठे हैं। और इधर से हम आए तो हमारा परिक्रमा मार्ग ये वाला है, मगर इस तरफ सामने की तरफ पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर वासुदेव कुटीर है, तो हम इस तरफ दर्शन के लिए जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का स्थापत्य और ये पुलिस चौकी बहुत ही पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की। और इसके पीछे ही है वासुदेव कुटीर। यहाँ पर श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने चातुर्मास किया था और यहाँ पर मारुति धाम भी है। शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी, उनके द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर है। और बता देता हूँ कि जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा करते हैं
तिलकवाड़ा से। इसकी शुरुआत यहीं से होती है और दक्षिण तट से करते वो रामपुरा से करते। चले नर्मदे। और यहाँ पर देखिए वासुदेवानंद सरस्वती महाराज विराजमान है और पास में ही भगवान दत्त की भी सुंदर प्रतिमा है। और देखो स्वेटर वर्टर पहनाए गए। और यहाँ पर रंग अवधूत महाराज की भी फोटो है। थोड़ी सी ओहो काजू बादाम के प्रसाद है। चले नर्मदे यार। और इस तरफ रामेश्वर महादेव है और मारुति मंदिर है। और यहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। चलिए बैग रखिए, दर्शन करके आए। रखिए इधर। पहले यहाँ पर नहीं था, उत्तरवाहिनी में मैं आया ना तो कुछ नहीं था, ये अभी बना। और यहाँ देखिए यहीं से नर्मदा मैया के दर्शन भी होते। चले भाई मारुति धाम के दर्शन कराए। और यहाँ पर है भगवान रामेश्वर। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखिए हनुमान जी के दर्शन कीजिए पहले। इस तरफ अति प्राचीन गजानन महाराज और ये रामेश्वर। ऐसा कहा जाता है भगवान राम जब वनवास को निकले थे तो यहीं से नर्मदा मैया को पार कर वो दक्षिण की तरफ बढ़े थे। जय भोलेनाथ शिव शंभो। और इस तरफ है हनुमान जी बजरंग बली, जो रामदास जी के द्वारा स्थापित है। और देखिए गद्दे भी नए आ गए, फ्रेश, बहुत सारे परिक्रमा वासियों के लिए। और अभी उत्तरवाहिनी परिक्रमा भी आ रही है तो इस हेतु भी यहाँ पर ये कवर है। और यहाँ पर देखिए तिलकवाड़ा का संपूर्ण जानकारी लिखी हुई, महात्म्य लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ मारुति मंदिर समर्थ स्वामी रामदास द्वारा स्थापित है
और रामेश्वर महादेव मंदिर भगवान राम द्वारा प्रस्तापित नर्मदा शिवलिंग जब वे वनवास के लिए अयोध्या से चले थे तब यहाँ नर्मदा पार करके सतपुड़ा पहाड़ लांघकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर के समीप स्थित दंडकारण्य गए। और तीसरा महात्म्य वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी ने यहाँ पर चातुर्मास निवास किया था। और चौथा गौतमेश्वर महादेव है जहाँ पर अहिल्या का उद्धार के बाद भगवान श्री राम ने सती अहिल्या को उनके पति गौतम ऋषि के पास उन्हें पहुँचाने के लिए सप्त मातृका को आह्वान किया था। और पांचवां सप्त मातृका मंदिर बाद में गौतम ऋषि की प्रार्थना से सप्त मातृका एक स्वरूप में यहाँ प्रकट हो गई, प्राचीनतम मंदिर है। और छठा तिलकेश्वर महादेव तिलक राजा द्वारा प्रस्तापित तिल के पूजन किए जाने वाला ये प्राचीन शिव मंदिर स्कंद पुराण में उल्लेखित है। और यहाँ पर संगम भी होता है, संगम स्थान भी है ये। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन भी बनाया हुआ है और जिसमें एक कमल के फूल भी है। और सुबह के अभी 9:30 बजे हम यहाँ से मारुति धाम से आगे तिलकवाड़ा से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी तीर्थ है उन सब के बारे में बताया हुआ है। मारुति धाम, रामेश्वर, वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे समाधि, गौतमेश्वर महादेव, सप्त मातृका मंदिर, तिलकेश्वर और नर्मदा मैया। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इस मारुति मूर्ति की स्थापना समर्थ श्री रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज के गुरु एवं उन्होंने भारत भर में 11 मारुति स्थापित किए थे, उनमें से ये मारुति धाम एक है। और इसकी स्थापना 1630 से 1650 के बीच हुई है। और तिलकवाड़ा गांव के बीचों बीच ये तिलकेश्वर महादेव मंदिर है। और इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि राजा तिलक के द्वारा स्थापित है और इन्हीं की वजह से इस गांव का नाम है तिलकवाड़ा। जय बजरंगबली। जय श्री शंभो भोलेनाथ। और दर्शन कीजिए अति प्राचीन तीर्थ तिलकेश्वर महादेव के। और यहाँ तिलकवाड़ा से हम गुजर रहे थे, यहाँ सामने द्वारकाधीश का मंदिर है। और यहाँ पर हमें जानने वाले मिल गए राजेश भाई पंचाल। और यहाँ पर इनका घर है तो यहाँ घर पर लेके आए चाय प्रसाद के लिए। और
और बड़ी स्क्रीन पे पत्थर ही पत्थर है सिंपल मार्ग का वीडियो चल रहा है। और किनारे पर ये देखिए पत्थर। ये हमारा सामने वाला का रास्ता है। हाँ बिल्कुल रामपुरा। रामपुरा। कैसा है अनुभव तो चलने वाले ही बता सकते बराबर। देखिए किनारे किनारे आ रहे हैं और मैया के किनारे हमें अजीब और गरीब चीजें दिखाई दे रही है। ये पत्थर देखिए पत्थर है। वरना सिर्फ ये हाँ? Lấy này này, tránh này. चलते अच्छा, cứ được rồi. हाँ वांधो नहीं। और सुबह के अभी 10:30 बजे और अभी तक हम तिलकवाड़ा में ही घूम रहे हैं। अभी गांव को पूरा किया और राजेश भाई के यहाँ से हम चाय प्रसाद पाकर आगे बढ़े और राजेश भाई ने प्लेट भरकर अखरोट भी खिलाए। अभी भी बचे हुए देखिए गणपति जी लेके घूम रहे हैं और 100 रुपये दक्षिणा भी दी। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और ये नदी आ गई वेण नदी। और इसका अभी मैंने पीछे बताया था मारुति धाम के पीछे इसका संगम होता है। और यहाँ से ये वेण नदी आती है और आगे वहाँ पर संगम होता है। और यहाँ सामने की तरफ भी आश्रम बना है परिक्रमा वासियों के लिए। और यहाँ पर आते तो रास्ते में देखिए अभी मैंने बताया था ये आश्रम है और पीछे भी आश्रम है रघुवीर आश्रम। और यहाँ पर महाराज जी ने बाल भोग के लिए रोका है तो बाल भोग कर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आश्रम में हमें बाल भोग में आज पानी पूरी मिली है। और यहाँ आश्रम से पानी पूरी का प्रसाद पाकर आगे बढ़ रहे। और यहाँ तिलकवाड़ा में आश्रमों की कोई कमी नहीं है परिक्रमा वासियों के लिए, बहुत सारे आश्रम हैं। और यहाँ से अभी थोड़ी दूरी पर मणि नागेश्वर तीर्थ भी आएंगे। और पीछे जो आश्रम है हम पानी पूरी का प्रसाद पाकर आए हैं, यहाँ से थोड़ा ही 200-300 मीटर की दूरी पर आते हैं तो ये रास्ते से थोड़ा अंदर देखिए सामने मणि नागेश्वर तीर्थ है। और यह आ गया मणि नागेश्वर तीर्थ। जय बजरंगबली। और अभी हम बैठे हैं मणि नागेश्वर तीर्थ में। और इस तीर्थ की कथा ऐसी है कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, कदु और विनीता। और कदु के पुत्र थे सर्प और विनीता के पुत्र थे गरुड़। और ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच एक बार विवाद हुआ एक अश्व को लेकर कि उसका रंग काला है या श्याम। विनीता ने कहा कि इसका रंग सफ़ेद है तो कदु ने अपने काले सर्प पुत्रों से कहा कि इसको लिपट कर काला कर दीजिए। और उनमें से जो निष्ठावान पुत्र थे मणि नागेश्वर, उन्होंने अपनी माता का कहा नहीं माना तो माता ने उनको निकाल दिया। और मणि नागेश्वर यहाँ पर आए और यहाँ पर भोलेनाथ की तपस्या की और दुख की वजह से
रोने लगे और उनकी आंखों से जो अश्रु निकले, उनसे ये मैण नदी या मणि नदी उसका उद्गम हुआ। और सुबह के अभी 11:15 बजे और मणि नागेश्वर से हम आगे बढ़ रहे। और कथा में थोड़ा विक्षेप हो गया था क्योंकि वहाँ पर महाराज जी हमको देख रहे थे। और महाराज जी क्या है, परिक्रमा वासियों के हाथ में मोबाइल कैमरा देखते हैं तो उनको पता नहीं कुछ होता है, तो हमें भी थोड़ा असहज कर देते। कथा अपनी हुई थी कदू और विनीता से, तो उसमें ऐसी शर्त थी कि जो हारेंगी उसे दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो वैसे तो विनीता सही थी, मगर कहे अनुसार, शर्त के अनुसार विनीता हार गई थी, तो उसे कदू की दासी बनना पड़ा, दासत्व स्वीकार करना पड़ा। और विनीता के पुत्र थे गरुड़, तो अपनी माता को दासत्व से छुड़ाने के लिए उन्होंने कदू से प्रार्थना की। तब कदू ने गरुड़ के सामने ये शर्त रखी कि अगर वे स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लाकर उनके पुत्र सर्पों को पिलाए तो उनकी माता को शर्त से मुक्ति दिला सकती है। और इसी प्रकार गरुड़ जी इंद्रदेव को हराकर वहाँ से अमृत कलश लेकर आए और कदू के सामने रखा। तभी पीछे से इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश करके आए और सभी सर्पों से कहा कि आप नर्मदा जी में जाकर स्नान कर आए, तब तक और उसके बाद ये अमृत ग्रहण करें तो उसका फल मिलेगा। और सभी सांप स्नान करने गए, तब तक इंद्रदेव अमृत कलश लेकर वहाँ से भाग गए। बाद में सर्प यहाँ पर आए और जहाँ अमृत कलश पड़ा था वहाँ घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि ये अमृत बिखरा पड़ा है तो चाटने लगे, और उसी घास की वजह से ऐसा कहते हैं कि सर्पों की जो जीभ है वो 2 भागों में बट गई, इसीलिए सांप की जीभ 2 मुखी होती है, ऐसी कथा है। और बाद में कदू को अपने कर्म पर पछतावा हुआ, अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर। तब उन्होंने मणि नागेश्वर को बुलाकर उनसे क्षमा प्रार्थना की अपने पुत्र से, और इसीलिए मणि नागेश्वर यहाँ पर बैठे हुए और ऐसी कथा है यहाँ की। और मणि नागेश्वर से 1 आध किलोमीटर आते हैं तो इस तरफ ये बोर्ड लगा हुआ है, वासुदेव आश्रम, रेवा वानप्रस्थ नगर, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। और ये रास्ता आगे से किनारे से भी जाता है। अगर किनारे से संभव हुआ तो हम अभी भोजन प्रसाद के बाद किनारे से रास्ता लेंगे। और सुबह के 12 बजे, और ये वासुदेव आश्रम है, विष्णु गिरी जी महाराज का आश्रम है ये सामने। और बहुत से लोगों का आग्रह था वहाँ जाना, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल रात को भी किसी ने SMS किया था, तो हम यही जा रहे हैं। और मैया के तट पर ही है, आ गई मैया का किनारा है। कहाँ पर? वो सामने है गुआर गांव। और यहाँ भी आश्रम में आए और आते ही भोजन का हरिहर भी हो गया। चलिए निकालिए डिश। और कंबल के नीचे देखिए गणपति जी ने सुला दिया इनके मित्र को। सुला दिया जैसे कोई वो इसको क्या बोले, पैर रख के ना चला जाए। तो जाए यार इधर से, उधर बैठ। हटना, हाँ डांटना दे, तुम्हारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ? ये देख बाबा जी दो हाँ नहीं ये चल अंदा चला। बाबा जी से आशीर्वाद ले। आशीर्वाद है, फुल आशीर्वाद है। खुश रहो, खुशहाल रहो। ये कब का घूम रहा है। दूध पिया? दूध तो तुम पिला दो। मैं क्यों पिलाऊं भाई? दूध पिया? पिया पिया। और शाम के आज 5:30 बजे, और आज हम तिलकवाड़ा से निकलकर यहाँ वासना में वासुदेव कुटीर में रुके हैं।
और आज का रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। आज की हमारी यात्रा होती है 5 से 6 किलोमीटर। और इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। और अभी शाम के टाइम आश्रम से बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकला हूँ। और इस तरफ हमारा आश्रम है, देखिए वासुदेव कुटीर। और वासुदेव कुटीर के पीछे ही जस्ट ये कपिलेश्वर मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ के दर्शन हम कल सुबह निकलने से पहले करेंगे। अभी शाम हो गई तो हमारी आरती पूजा करते। और एक बात और बता देता हूँ कि आज हम कम क्यों चले, क्योंकि देर रात तक एडिटिंग करने की वजह से इस आँख में प्रॉब्लम है और आज का वीडियो भी एडिट नहीं कर पाया, तो हमने यहाँ पर विश्राम लिया है। ओके, नर्मदे हर। नर्मदे हर।